पिछले वीडियो में तुमने जाना कि कैसे कुछ लोग अपनी ही गलतियों से अपना चार्म खो देते हैं, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 3 और एंटी सेड्यूसर्स के बारे में जो बाहर से तो कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लोगों को दूर कर देते हैं। कहीं तुम भी तो उनमें से एक नहीं हो? चलिए देखते हैं। फोर्थ, द टाइडवार्ड, द वन हु क्लिंग्स टू एवरी पेनी। टाइडवार्ड्स वो लोग होते हैं जिनके लिए पैसा एक ही काम का होता है, बचाना बचाना और बस बचाना। ये लोग पैसा खर्च करने से ऐसे डरते हैं जैसे बिल्ली पानी में गिरने से डरती है। इनका ऑब्सेशन पैसा कमाना नहीं बल्कि एक एक रुपए को चिपका के रखना है। सोचते हैं जितना ज्यादा बचाएंगे उतना ज्यादा सिक्योर रहेंगे, पर रियल प्रॉब्लम तब होती है जब पैसा एक नंबर्स गेम बन जाता है और जिंदगी सिर्फ एक्सेल सीट की तरह चलती है। जब तुम पैसा बचाते बचाते इमोशंस खो देते हो तो लोग तुम्हें रिच नहीं सिर्फ चीप समझने लगते हैं। सोचो, एक ऐसा इंसान जो पैसा होने के बावजूद उसका एक भी रुपया खर्च करना नहीं चाहता। एबेंजर स्क्रूज एक क्लासिक टाइडवार्ड है, ना खुद एंजॉय करता है ना दूसरों को खुश रहने देता है। उसके पास पैसा है पर जिंदगी में वार्मथ और जेनरोसिटी की कमी है। एबेंजर स्क्रूज के लिए हर चीज एक ट्रांजैक्शन थी, इमोशंस का कोई वैल्यू ही नहीं, और यही वजह थी कि लोग उससे नफरत करते थे। क्योंकि कंजूसी जब एक पर्सनालिटी ट्रेड बन जाए तो लोग ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। अब सोचो, एक ऐसा बिलियनर जिसके पास इतना वेल्थ था कि पूरा अमेरिका हिला देता, लेकिन हावर्ड ह्यूजेस अपनी ही कंजूसी और कंट्रोल के ऑब्सेशन का शिकार बन गया। वो अपने पैसों को एंजॉय ही नहीं कर सका और पागल हो गया, इमोशनली डिस्टेंट हो गया। हर चीज पे इतना कंट्रोल चाहता था कि आखिरी में अपनी ही दुनिया में खुद को कैद कर लिया। हावर्ड ह्यूजेस की कहानी एक और सबक देती है, जब तुम पैसा बचाने में इतने उलझ जाते हो कि जीना भूल जाते हो तो पैसा होने के बावजूद तुम गरीब बन जाते हो। सोचो, तुम्हारा एक दोस्त जो हर बार बिल के हर एक आइटम का हिसाब लगाता है। भाई, तू एक सिप ज्यादा पी गया, तूने एक एक्स्ट्रा फ्राइज खाया था, ये तेरा पार्ट नहीं था। पहले थोड़ा फनी लगता है, फिर इरिटेटिंग, और धीरे धीरे लोग उससे मिलने से कटने लगते हैं, क्योंकि 1 रुपए बचाने वाले दोस्त जिंदगी के बड़े मोमेंट्स भी चीप बना देते हैं। टाइडवार्ड बन के तुम सिर्फ अपना चार्म ही नहीं अपने लोगों को भी खो देते हो। पैसा बचाने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें जिंदगी जीने का हक नहीं। स्मार्ट बनो पर स्ट्रेंजी नहीं। एक बार एक ग्रुप गोवा घूमने गया, सब खुश थे, मजे में थे, पर उस ग्रुप में एक बंदा था टाइडवार्ड। जब सब लोग बीच साइड कैफे में चिल कर रहे थे, उसने कहा, यार 100 रुपए का कोल्ड कॉफी, मैं तो पानी ले आया हूँ घर से। उस वक्त सब हंस दिए, लेकिन धीरे धीरे हर बार उसका ये महंगा है, वो वेस्ट है सुन सुन के लोग बोर होने लगे। डिनर पे जाओ तो बिल आते ही चुप हो जाता, मूवी का प्लान बनाओ तो कह देता नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, देख लेंगे। इवन बर्थडे पे गिफ्ट देना भी इमोशनल वैल्यू इज मोर इम्पोर्टेंट कह के स्किप कर जाता। बॉस, पैसा बचाना स्मार्टनेस है, नो डाउट, पर जब तुम्हारे एक्शंस हर बार ट्रांजैक्शनल फील देने लगे, लोग इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। आखिरी में लोग याद रखते हैं तुमने क्या फील करवाया, ना कि तुमने कितना बचाया। ध्यान दो बॉस, पैसा सेव करके तुम रिच लग सकते हो, पर कंजूस बन के तुम्हें लोग बैंक करप्ट समझने लगते हैं। पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, ये एक टूल है जो तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकता है। फिफ्थ, द बम्बलर, द वन हुज ऑलवेज नर्वस एंड कंफ्यूज्ड। बम्बलर्स वो लोग होते हैं जो हर वक्त खुद से लड़ते रहते हैं, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना, ये सही लग रहा है ना। ये ओवर थिंकिंग उन्हें awkward बना देता है। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कॉन्फिडेंस की कमी। ये जो भी करते हैं अनश्योर होते हैं, हर एक्शन के बाद वैलिडेशन चाहिए होती है, और जब तुम खुद ही श्योर नहीं तो
तो दुनिया तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेगी। नर्वसनेस एक इनविजिबल रेपेलेंट है जो लोगों को दूर भगाता है। सोचो रोन विस्ली को जब भी हारमाइनी के आसपास होता है नर्वस हो जाता है, फंबल करता है और अननेसेसरी एक्वर्ड मोमेंट्स क्रिएट करता है। थोड़ा क्यूट लगता है शुरू में, पर जब ये हैबिट ज्यादा हो जाए तो अट्रैक्शन डिस्ट्रॉय कर देता है। जब तुम्हें हर चीज का कंफर्मेशन चाहिए होता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली गिर जाता है। और सेडक्शन का सबसे बड़ा रूल यही है, कॉन्फिडेंस मिसिंग हो तो चार्म कभी टिकता नहीं। माइकल सेरा के मूवीज के कैरेक्टर्स को देखो, हमेशा सोशली एक्वर्ड, कंफ्यूज्ड और अनश्योर। शुरू में लगता है वाओ कितना इनोसेंट है, लेकिन जैसे जैसे एक्वर्डनेस बढ़ती है लोग बोर और अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। यही है बमलर मेंटालिटी का असली नुकसान। ओवर थिंकिंग और अंडर कॉन्फिडेंस एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है जो किसी भी सिचुएशन को गड़बड़ कर सकता है। बमलर्स हमेशा अपने ही दिमाग के ट्रैप में फंसे रहते हैं और उनका यही सेल्फ डाउट ही उन्हें अट्रैक्टिव बनने से रोक देता है। सोचो तुम्हारा एक दोस्त एक लड़की के साथ डेट पे गया, पूरे टाइम वो बस अपने कपड़ों को ठीक कर रहा है, बार बार पानी पी रहा है और हर दूसरे मिनट में पूछ रहा है तुम बोर तो नहीं हो रही। वो इतना अनश्योर है कि लड़की सोचती है भाई खुद ही इतना कंफ्यूज्ड है तो मैं क्यों इंटरेस्टेड रहूं, जिस कारण से उसका मैसेज भी नहीं आता। बॉस ओवर थिंकिंग एक ऐसी इनविजिबल चेन है जो तुम्हारे एक्शंस को रोकती नहीं, घसीट के नीचे दबा देती है। जब तुम खुद ही अनश्योर हो तो सामने वाले को तुम पे कैसे भरोसा होगा। सोचो जरा, एक लड़का है एक अपॉर्चुनिटी के बिल्कुल सामने, इंटरव्यू रूम हो या एक लड़की के साथ फर्स्ट डेट, दोनों जगह उसके अंदर एक ही वार चल रहा होता है, मैं ठीक बोल पाऊंगा ये शर्ट सही है या नहीं। अगर उसने जज किया तो दुनिया तुम्हें उसी तरह ट्रीट करेगी जैसे तुम अपने आप को ट्रीट करते हो। तो अपने डाउट से दोस्ती मत करो, उन्हें एलिमिनेट करो। कॉन्फिडेंस कोई परफेक्ट लाइन बोलने से नहीं आता, वो आता है अपने आप को एक्सेप्ट करने से। बम्बलर हर वक्त अपना रडार घुमाता है, हर रिएक्शन को एनालाइज करता है और इसी एनालाइज पैरालाइज में अपने नेचुरल चार्म को मार देता है। ध्यान दो बॉस, दुनिया उन्हीं पे ट्रस्ट करती है जो अपने स्टेप्स पे श्योर होते हैं। अगर तुम अपनी ही चाल पे डाउटफुल हो तो सामने वाला तुम्हें कभी लीडर नहीं समझेगा। कॉन्फिडेंस ही वो चीज है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगर तुम हमेशा अनश्योर और नर्वस रहोगे तो लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देंगे। Sixth, the windbag, the one who never stops talking about themselves. Windbags वो लोग होते हैं जो लगता है सिर्फ एक ही काम के लिए पैदा हुए हैं, अपने बारे में बोलने के लिए। इनको लगता है कि इनकी लाइफ की हर एक बात दुनिया के लिए इंटरेस्टिंग है, चाहे वो उनका ब्रेकफास्ट हो या जिम की रूटीन। पर रियलिटी में लोग एक पॉइंट के बाद सिर्फ बोर हो जाते हैं। विंडबैग की हर बग तुम्हारा चार्म इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड बोर्डम पे डालती है। लोग तुम्हारी कहानी सुनने नहीं अपना दर्द बताने आते हैं। अगर तुम उन्हें भी मीसो बना दोगे तो एक दिन तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। सोचो डंकी को हर वक्त बोलता ही रहता है मुझे ये पसंद है, मैंने ये किया, मैंने वो देखा। श्रेंक कब का इरिटेट हो चुका होता है, पर वो एक एनिमेटेड फिल्म है। रियल लाइफ में तो लोग एक दो बार सुनते ही बोल देते हैं भाई बस कर। विंडबैग्स का प्रॉब्लम यही है, वो सुनते कम बोलते ज्यादा है। फिर देखो केने वेस्ट को, ओवर द टॉप रेंट्स, इनलेस स्पीचेस और सेल्फ ऑब्सेस्ड टॉक्स। उसका फेवरेट टॉपिक क्या है? केने वेस्ट। डिंग मारने और सिर्फ अपने बारे में बोलने से लोग इम्प्रेस नहीं होते बल्कि बोर और इरिटेट हो जाते हैं। विंडबैग्स को लगता है उनकी नॉन स्टॉप टॉकिंग से लोग उन्हें एडमायर करेंगे, पर असल में लोग उनसे बचने के तरीके ढूंढते हैं। बॉस, बात करना एक आर्ट है, सुनना तुम्हें चार्मिंग
चार्मिंग बनाता है, पर सिर्फ बोलना तुम्हें विंड बैग बना देता है। तुम्हारा एक दोस्त है जो मिलते ही शुरू हो जाता है, भाई कल जिम में 100 kg उठाया और पता है मेरे बॉस ने मुझे प्रमोट कर दिया और मेरी लाइफ इतनी बिजी है तुम समझोगे नहीं। तुम कुछ बोलने जाओ तो या इग्नोर करेगा या बीच में घुस जाएगा, जिससे तुम उससे मिलने का प्लान बनाना ही बंद कर दोगे। विंडबैग्स की यही ट्रेजेडी होती है। जब हर कन्वर्सेशन एक मेमे का परफॉर्मेंस बन जाए तो सामने वाले को लगता है वो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक है। एक लड़का था, हर मिलने वाले को अपनी कहानी सुनाता था, हर बार वही रेज्यूमे, मैं यह कर चुका हूँ, मैं उस बंदे को जानता हूँ, मेरे आइडियाज विजनरी है, मुझे सब पता है। शुरुआत में लोग सुनते थे, इम्प्रेस भी होते थे, पर थोड़े दिन बाद लोग उससे बचने लगे। एक लड़की ने एक बार सीधा कह दिया, तुम्हारे साथ बैठने का मतलब होता है तुम्हारे खुद के फैन बनने का इनविटेशन लेना। सुनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बोलना। जब तुम सिर्फ डिंग मारते हो लोग इम्प्रेस नहीं होते बल्कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और जब तुम सुनते नहीं तो समझते भी नहीं, और जब समझते नहीं तो रिश्ता सिर्फ ईगो ट्रिप बन जाता है। सिर्फ जबान चलेगा तो लोग भाग जाएंगे, दिल से बोलो, दिल से सुनो, तभी तो दिल से रिश्ता बनेगा। ध्यान दो बॉस, अट्रैक्शन का सिंपल फॉर्मूला है, सिर्फ बोलना नहीं सुनना भी सीखो। अगर तुम सिर्फ अपनी ही बातें करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी बातें सुनने वाला कोई नहीं होगा। लोग तुम्हारी बातें सुनने नहीं अपना दर्द शेयर करने आते हैं, और तुम उसे भी अपनी कहानी बना देते हो। बॉस, तुम कौन से टाइप के लोगों से बचना चाहते हो? क्या तुम बचना चाहते हो उस टाइडवाड से जो 1 रुपए भी खर्च करने से पहले 100 बार सोचता है, पैसा बचाने के चक्कर में खुद की लाइफ का मजा भी खो देता है, या उस बमलर से जो हर वक्त नर्वस, कंफ्यूज्ड और अनश्योर रहता है, फैसले लेने की जगह उलझनों में उलझा रहता है और तुम्हें भी वही एनर्जी दे देता है? या फिर उस विंडबैग से जो सिर्फ बोलता ही रहता है बिना किसी पॉइंट के, बिना किसी सेंस के, जैसे दुनिया सिर्फ उसकी बकबक सुनने के लिए बनी हो? बच के रहो बॉस, क्योंकि अगर ज्यादा करीब रहे तो तुम भी धीरे धीरे इन्हीं जैसे बन जाओगे। अब हमने 6 एंटी सेड्यूसर्स को डिकोड कर लिया है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस और टॉक्सिक एंटी सेड्यूसर्स अभी बाकी है जो तुम्हारे सेडक्शन गेम को एक झटके में बर्बाद कर सकते हैं। अगले वीडियो में उन 2 एंटी सेड्यूसर्स के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इनविजिबल होते हैं पर उनका इम्पैक्ट एकदम डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर तुमने पहले या सेकेंड पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके देख लो, क्योंकि ये सीरीज इनकम्प्लीट है बिना उन वीडियोस के।